कक्षा 7 की जो आपकी प्रश्नावली 8.1 है उसके हम 5वें वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक संख्या रेखा पर बिंदु P, Q, R, S, T, U, A, B इस तरीके से लिखें। कोई एक आपके पास एक संख्या रेखा है और यहाँ पर ये जो आपके जो बिंदु दिए गए हैं वो इस तरीके से हैं कि T से लेके R तक आप जाओगे, R से लेके S तक जाओगे और S से लेके U तक जाओगे। तो ये सभी दूरियाँ आपस में क्या हैं आपकी बराबर हैं। और A से P तक जाओगे, P से लेके Q तक जाओगे और Q से लेके B तक जाओगे तो ये आपस में बराबर हैं। आपको इसमें बताना है कि P जहाँ P लिखा है वो आपके जैसे इसमें आपको लिखकर बताया था ना 3/4 ये कहाँ वो बताओ संख्या रेखा पर। यहाँ पर आपको बिंदु दे दिया गया और बताया कि ये कहाँ पर स्थित है, आपको ये बताना है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि आप ये देख पा रहे हैं जैसे कि मैंने इनके लिए जब आपके लिए नंबर लाइन खींची थी तो हमने ये कहा था कि नीचे क्या लिखा हुआ उसके हिसाब से इनके बीच में लाइन्सों को खींचा जाता है। जैसे कि हमने पिछले वाले में देखा था इस वाले क्वेश्चन में कि नीचे 4 था तो हमने 0 के बाद 1, 2, 3 और चौथी वाली जो हमारी लाइन थी, जो चौथी लाइन थी आपकी, उस पर हमने 1 लिखा था। लेकिन यहाँ पर देखिए कि आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अंक यानी 2 और 3 के बीच में कितनी संख्याएं कितनी लाइनें हैं। तो देखो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, यानी तीसरी लाइन पर 3 लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पर भी होगा 1, 2 और फिर तीसरी पर आपका ये 4 लिखा हुआ है, यानी कि आपके बटे में यहाँ पर 3 है। बटे में यहाँ पर क्या होगा 3 होगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम संख्या रेखा को देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से बना तो नहीं है, इसके लिए हमें अलग से यहाँ पर बनाना होगा छात्रों। तो इसको हम अलग से यहाँ पर आपको बनाकर बताते भी हैं कि इसको आपको क्या क्या यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर आप संख्या रेखा पहले खींचेंगे, ये इस तरीके से यहाँ पर संख्या रेखा है आपकी छात्रों। इसको और थोड़ा सा हम यहाँ पर लंबा खींचे देते हैं और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है छात्रों 0 और 0 के बाद कुछ नहीं है, 0 के बाद कुछ नहीं है। लेकिन हम अपनी तरफ से यहाँ पर माइनस का 1/3 पहले पे, माइनस का 2/3, माइनस का आपका जो है यहाँ माइनस का जो 3/3 है, असल में वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर -1 है, ठीक है कि नहीं। चलो माइनस के 3/3, माइनस के 4/3, माइनस के 5/3, माइनस के 6/3, इस तरीके से ये जो माइनस के 6/3 है ये असल में आपके जहाँ पर ये जो 2 लिखे हुए हैं वही आपके असल में माइनस के 6/3 है, ठीक है कि नहीं। चलिए उसके बाद इधर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 1/3, यहाँ पर प्लस के 2/3, यहाँ पर प्लस के 3/3, यानी जहाँ पर 1 है। लेकिन 1 के बाद नहीं, यहाँ पर 2 और 3 के बीच में चर्चा यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर हम चलेंगे, यहाँ पर आप जाओगे तो ये आपका हो जाएगा 4/3, ये वाला हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा आपका 6/3, यानी ये जो 2 जहाँ लिखा हुआ है, ये जो 2 लिखा हुआ है वो आपका ये रहा। और उसके बाद हमें ये लिखना है 7/3, ये लिखना है 8/3, ये हमें लिखना है 9/3। तो ये वाली संख्या हमारी क्या है 3। अब देखो इसमें गौर से देखना, जहाँ पर 2 और 3 थे आपके, 2 और 3 के बीच में यहाँ A, B, Q और B लिखा हुआ है। हमें किस किस को बताना, P और Q को बताना है। तो P यानी 2 के बाद देखो 2 के जस्ट पहली जो लाइन है, 2 के जस्ट पहली वाली जो लाइन है वहाँ पर P लिखा था। तो जस्ट जो पहली वाली लाइन है यहाँ P है। तो मुझे बताओ क्या P आपका 7/3 नहीं होगा, P आपका 7/3 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। और ये जो Q है, Q आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका Q होगा जो कि 8/3 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये जो P है, P आपका 7/3 जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, Q जो है वो आपका 8/3 यहाँ पर आपको इसमें दिख रहा है, ठीक है कि नहीं। तो P और Q उन्होंने बोला था कि इसमें आपको बताना है कि बिंदु P और Q के लिए कौन सी वाली हम संख्या रेखा इसमें बोलेंगे। तो वो आपको बोलनी पड़ेगी 7/3 और Q के लिए आपको बोलनी पड़ेगी यहाँ पर 8/3, ठीक है कि नहीं। ये तो ये बताया गया कि ये जो A है, ये जो आपको यहाँ पर ये जो A दिया गया था वो असल में 6/3 पर था, 6/3 पर था, जिसको आपस में भाग करने पर 2 ही आएगा जहाँ ये 2 लिखा हुआ है। ये केवल यहाँ समझाया है और B भी इसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताया है। अब लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि आपको बताना है कि R कहाँ है। तो मुझे एक बात बताओ, R आपका यहाँ है ना R। देखो हमने इस R को कहाँ लिखा था, ये आपका पहले आप जाइए -1 तक जाइए, आप यहाँ से जाएंगे -1 तक, ये रहा आपका -1। उसके जस्ट बाद वाला जो बिंदु था वो यहाँ था आपका T, जो उसके जस्ट बाद वाला जो पॉइंट था T नहीं वो R था,
वो था आपका जस्ट बाद वाला जो बिंदु था वो आर था, जो कि हमें आर निकालना भी है। तो आर आपका कितना हो जाएगा, -4/3। और उसके बाद कौन है, एस। तो उसी के जस्ट बाद है आपका एस, ये। तो एस कितना है आपका, -5/3। इसीलिए यहाँ पर जब आप देखेंगे, तो देखो आपका जो आर है वो -4/3 के स्थान पर है कि नहीं है यहाँ पर, और जो आपका एस है वो -5/3 के स्थान पर है कि नहीं है। देखो तो ये वाली चीज़, अगर आपसे वो ये पूछते ए बी टी और एस, ये यू, ये भी सॉरी ये यू भी अगर पूछते, यू टी बी और ए भी अगर पूछते हो, तो इस तरीके से आप उनके बारे में भी यहाँ पर बता देते कि ये वाला जो है आपका यहाँ पर स्थित है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इस 5वें वाले क्वेश्चन में इन बिंदुओं के लिए जो आपसे परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स के लिए पूछा गया था कि इसके बराबर में कौन सी रेशनल नंबर हम लिख देंगे, तो उनको आपको इस प्रकार से यहाँ पर इसको जो है लिख देना है। और उसके लिए ये जो आपकी नंबर लाइन है, इससे आपको मदद यहाँ पर प्राप्त होगी, किस तरीके से आप उसके बारे में पता लगा पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 5वां वाला क्वेश्चन है ये आपका सॉल्व होता है।